आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज मैं बात करूंगा लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट क्यों डालना चाहिए, इसके डालने से लहसुन की फसल में कौन कौन से लाभ होंगे और कितना खर्चा आएगा, 1 एकड़ में कितनी मात्रा में कैल्शियम नाइट्रेट को डालना चाहिए, कैल्शियम नाइट्रेट को कौन कौन से अन्य उर्वरकों के साथ में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, इसके प्रमुख लहसुन की फसल में डालने से परिणाम क्या हो सकते हैं। साथियों, आप सभी लोग लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं उसका जो ऊपरी सिरा हल्का सा अगर पीला है तो किसान साथियों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, ऐसी कोई दवाई अभी तक लहसुन की फसल के लिए बनी ही नहीं है जो लहसुन की सारी पत्तियाँ हरी हों, यानी कि पत्तियों का जो सबसे ऊपरी सिरा होता है उसमें हल्का सा पीलापन रहेगा ज़रूर। साथियों, हल्का सा पीलापन जब आपकी लहसुन की फसल 75 से 80 दिनों के बीच की हो जाती है, उस समय पौधे की जो उम्र होती है वह लगभग 50% बीत चुकी होती है। इन परिस्थितियों में लहसुन की फसल में बहुत से रोगों की समस्या आती है। तो साथियों, आप सभी लोग दवाइयाँ स्प्रे करते हैं, लेकिन जो उन दवाइयों से रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उन दवाइयों में, वही वहाँ तक हरा कर पाती है। जैसे झुलसा की समस्या अगर लगती है तो किसान साथियों उन परिस्थितियों में लहसुन की फसल में झुलसा की जब आप दवाई डालते हैं तो झुलसा की समस्या ख़त्म हो जाती है और नई पत्तियां जो आती हैं साथियों वह हरी की हरी बनी रहती हैं। इसलिए आप सभी को बिल्कुल नहीं घबराना है। जो ऊपरी सिरा पत्तियों का होता है लहसुन की फसल से, उसमें हल्का सा अगर पीलापन है तो किसान साथियों बिल्कुल भी घबराने और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल निसंकोच होकर खुले दिल से आप सभी लोग अपनी लहसुन की खेती करते रहें। अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को जो आप लहसुन की फसल में डालते हैं या डालने का प्लान कर रहे हैं, आप डालिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं साथियों बात कर रहा हूँ कैल्शियम की। कैल्शियम नाइट्रेट साथियों जब लहसुन में आप सभी लोग डालेंगे तो वहाँ पे इसका उपयोग करने से पौधे की अगर हाइट कम है वह भी बढ़ेगी, साथ ही साथ पौधे का जो कंद है वह भी बड़ा होगा, यानी कि कंद को फुलाने में कैल्शियम नाइट्रेट बहुत ही सहायक होता है। साथ ही साथ किसान साथियों जो उत्पादन यानी कंद जब लहसुन का बड़ा होगा तो उन परिस्थितियों में कंद का वजन भी होगा। और साथियों जब कैल्शियम नाइट्रेट आप सभी लोग डालेंगे तो साथियों पौधे की जो कोशिकीय भित्ति होती है वह मजबूत होगी, फलों और सब्जियों को टूटने से बचाता है, यानी कि लहसुन का जो कंद है उसको फटने से बचाएगा, उसके तने को जो फटने की समस्या होती है उससे रोकेगा। साथ ही साथ साथियों जो लहसुन की फसल को सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह स्वयं संग्रहित जमीन के माध्यम से जड़ों के सहयोग से पौधा करेगा। इसी के साथ में साथियों मिट्टी का जो पीएच लेवल होना चाहिए उसको भी सुधारता है। पौधे के विपरीत अगर मिट्टी का पीएच लेवल है तो किसान साथियों जब आप सभी लोग लहसुन की फसल में ज़मीन से कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे, किसान साथियों वह पौधा स्वयं अपने आप जितनी लेवल में उसको सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़मीन से आवश्यकता होगी वह पीएच लेवल सुधारने के बाद में स्वयं संग्रहित करता रहेगा। साथ ही साथ किसान साथियों पौधों में जो कीट लगते हैं उनको भी सहन करने की क्षमता कैल्शियम नाइट्रेट आप डालेंगे तब पौधे को मिलेगी। कभी कभी क्या होता है ज़मीन में कुछ विषैले रसायनों को स्वयं उत्पादित कर लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब आप सभी लोग कैल्शियम नाइट्रेट का अपनी लहसुन की फसल में डालेंगे तो किसान साथियों वह जो विषैले कीट सक्रिय हो जाते हैं या विषैले रसायन सक्रिय हो जाते हैं ज़मीन में, उन्हें भी कैल्शियम नाइट्रेट के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। तो आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग स्प्रे माध्यम से भी कर सकते हैं और ज़मीन में आप बुआई भी कर सकते हैं। किसान साथियों इसकी डोज 10 केजी प्रति एकड़ होगी। बहुत से किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट को डालते समय लहसुन की फसल में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं।
साथियों वह गलती क्या कर देते हैं, 10 किलो कैल्शियम नाइट्रेट को 1 एकड़ में बो पाना बहुत से किसान भाइयों को लगता है कि हम बो नहीं पाएंगे। इन परिस्थितियों में वह यूरिया मिला लेते हैं साथियों, और फिर उसकी बुवाई करते हैं। अगर आप लोग ऐसी गलती करते हैं तो साथियों उन परिस्थितियों में लहसुन के जो तने हैं उनके फटने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। साथ ही साथ साथियों कंद के फटने की भी बहुत तेज़ी से समस्या आ सकती है। और साथियों इसी के साथ में जो कंद यानी कि जो आड़ी होती है उसके ऊपर का जो छिलका होता है वह भी कमज़ोर होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप सभी लोग लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग अगर 10 केजी प्रति एकड़ की दर से बुआई नहीं कर सकते हैं तो आप सभी लोग उसमें बालू के साथ मिला लीजिए या कोई ऐसे पदार्थ मिला लीजिए जिससे लहसुन की फसल को नुकसान भी ना हो और आप कैल्शियम नाइट्रेट की बुआई अपनी खेत में अच्छे तरीके से कर लें। साथियों आप सभी लोग इसका प्रयोग करेंगे तो लहसुन की पत्तियों में जो पीलापन की समस्या है वह भी दूर होगी, कंद बड़ा होगा। कंद का आकार साथियों जब 90 से 120-30 दिनों की फसल होती है उस समय लगभग 30 से 35% कंद बन चुका होता है। और पौधे का जो रख रखाव है, देखभाल है, इन परिस्थितियों में बहुत ही तेज़ी से करना होता है। क्योंकि साथियों जब कंद का विकास होता है तो कंद तो साथियों जो पौधे होते हैं उन्हीं के माध्यम से ज़मीन में बनता है। इसलिए जो पौधे में जितनी एनर्जी ताकत होती है उसी के हिसाब से कंद ज़मीन के अंदर विकसित होते हैं। इसलिए आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग तत्काल करें। किसान साथियों इससे लहसुन की फसल का जो कंद है उसका जो आकार है वह 1 हफ्ते में डबल हो जाएगा और वज़न होगा, कंद में चमक आएगी। साथियों अगर आप सभी लोग कैल्शियम नाइट्रेट को स्प्रे करना चाहते हैं तो साथियों आप सभी लोग कैल्शियम नाइट्रेट को 2 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और इसी के साथ में 1 ग्राम बोरान आप सभी लोग ले लीजिए। 2 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट साथियों आप सभी को लेना है 1 लीटर पानी में, और 1 ग्राम बोरान को आप सभी को लेना है 1 लीटर पानी में। यानी कि 1 ग्राम बोरान 1 लीटर पानी की दर से आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करना है। इसी के साथ में आप सभी लोगों को कैल्शियम नाइट्रेट भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करना है। साथियों कैल्शियम और बोरान दोनों को आप सभी लोग अलग अलग घोल बनाने के बाद में अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा, पौधों में हरापन ये समझ लीजिए स्प्रे करने के 2 से 3 दिन के अंदर ही आ जाएगा। सारा का सारा पीलापन जो है वह ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ में साथियों पौधा अपना जो भोजन बनाने की उसकी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्रिया होती है उसमें भी तीव्रता लाएगा, पौधे की जड़ों को मजबूत करेगा। और पौधे जब जड़ों से जितना ही अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि साथियों लहसुन की पौधे की जड़ें अभी बहुत मजबूत करनी है, उनकी देखभाल बहुत करना है। इन परिस्थितियों में आप सभी लोग पौधे के देखभाल तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। अगर जरा सा भी लापरवाही आपने अपनी लहसुन की फसल में की तो साथियों आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथियों आप सभी को लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट डालने की जो जानकारी इस वीडियो में दी गई है वह कैसी लगी, और आप सभी ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को लहसुन की फसल से संबंधित विशेष जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी को समय समय पे मिलती रहें। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।